अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रोटी बनाते वक्त इन कलिमात को, इन नामों को हर हाल में पढ़ लेना, फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना। दोस्तों, आपके घर में गरीबी है, मुफलिसी है, बेबरकती है, यानी कि आपके घर में बरकत नहीं होती, आपके घर में रुपया पैसा आता है, खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता, या आप बहुत ज़्यादा कर्जदार हो चुके हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं, इसे बस आपको जब आप रोटी बनाने जाते हैं उसी वक्त में आपको रोटी बनाते बनाते इस वजीफ़े को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना। दोस्तों, जैसा कि रोटी अक्सर लड़कियां, औरतें बनाती हैं, तो वो इस वजीफ़े को पढ़ लें, लेकिन जहां पर अगर मर्द रोटी बनाते हैं तो वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या होगा, करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लीजिए। पूरा तरीका डिटेल में, तफसील से, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ हम आपको बता देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करना ये है कि जब भी, चाहे सुबह की रोटी हो, दोपहर की हो, शाम की हो, जब भी आप रोटी बनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले पाक साफ बावजू होकर के ही, जी हाँ दोस्तों, जिस खाने को बावजू होकर के बनाया जाता है उस खाने में बरकत होती है और वो खाना शिफा बन जाता है। यानी कि अगर वो खाना मरीज खाएगा तो उसे शिफा मिल जाएगी। उस खाने में बरकत और शिफा होती है जिस खाने को वज़ू करके बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर इस वजीफ़े को नापाक है तो बिना वज़ू के भी कर सकते हैं, लेकिन पाक हैं तो बावज़ू होकर के ही करें। करना ये है कि जब भी आप रोटी बनाने जाएं तो सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं। अगर पाक है तो, नापाक है तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप रोटी बनाने जाएं, जैसे ही आटा निकालें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए पहले आपको आटा निकालना है। फिर उसके बाद में आपको 3 बार, जी हाँ दोस्तों, 3 बार आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। यानी कि जो आप आटा गूंद रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मतलब रोटी बनाने का, तो आपको ये पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ते हुए वो काम भी करते रहना है। दुरूद पाक पढ़ते हुए आप काम करते रहें, यानी कि इस तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़ते हुए आप आटा गूंथते रहें। फिर आप जब 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपको इसको पढ़ना है, या नाफ़ीउ, या नाफ़ीउ। इसको पढ़ते हुए आपको अपना काम जारी रखना है, या नाफ़ीउ, या नाफ़ीउ, या नाफ़ीउ। इस तरीके से पढ़ते हुए आप अपना काम जारी रखें। जब आप या नाफ़ीउ कुछ चंद बार पढ़ लें, यानी कि कुछ बार पढ़ लें, तो आपको पढ़ना है या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू। यानी कि गिनती की कोई तादाद नहीं है, चाहे आप या नाफ़ीउ को 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 33 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें। जब या नाफ़ीउ पढ़ लें तो उसके बाद में आपको पढ़ना है या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू। कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। और इसके बीच में जैसे कि या नाफ़ीउ, या मलिकू, या नाफ़ीउ, या मलिकू, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बीच में आप रुक भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं, या दूसरा काम भी कर सकते हैं। यानी कि बस आपको एक विर्द की तरह इसको पढ़ते रहना है, या नाफ़ीउ, या नाफ़ीउ, या नाफ़ीउ, या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू, या इस तरीके से या नाफ़ीउ, या मलिकू, या नाफ़ीउ, या मलिकू। इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। आप बीच में खामोश भी हो सकते हैं, लिमिट या गिनती की कोई तादाद नहीं है। आप
कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में जब आपकी रोटी पूरी मुकम्मल होने वाली हो, एकदम मुकम्मल होने वाली हो, तो फिर आपको आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में आप आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 33 बार या नाफिऊ पढ़ लें, फिर 33 बार या मलिकू पढ़ लें। बस इतना ही सिर्फ पढ़ लें, फिर बीच में खामोश हो जाएं या दूसरा काम भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में जब आपको आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, या तो जब तक आप बना रहे हैं अगर पढ़ सकते हैं तो तब तक आप पढ़ते रहें, या नाफिऊ या मलिकू, और आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा करना है। जब भी आप रोटी बनाएं, रोटी बनाने जाएं, तो बस आपको इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। दिन की और तादाद की और वक्त की कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कितनी भी तादाद में पढ़ सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर जब भी बनाते हैं आप रोटी, तब आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, और कितने दिन भी पढ़ सकते हैं। बस आप जैसे ही पहले दिन पढ़ेंगे उसी दिन से इसका कमाल, इसका करिश्मा शुरू हो जाएगा। और इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके उस खाने में बरकत होगी। दूसरा फ़ायदा, उस खाने में आपकी शिफा हो जाएगी। अगर बीमार भी खाएगा तो उसको शिफा मिल जाएगी। जो सेहतमंद नहीं है वो खाएगा तो उसको सेहत मिल जाएगी, इससे तंदुरुस्ती मिल जाएगी। ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा, आपके घर में खूब बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। चौथा फ़ायदा, आपके पास दौलत ऐसी ऐसी जगह से आने लगेगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा, जहां से आपने सोचा भी ना होगा। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। और इसका पांचवा फ़ायदा कि आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। अगर आप कर्जदार हैं, अपने कर्ज से परेशान हैं, तो आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी रोटी बनाने जाएं आपको इस वजीफे को ज़रूर से कर लेना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के भी इस वजीफे को किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नापाकी की हालत में बिना वजू के कर सकते हैं। इसकी दलील, इसका हवाला आपको बाहर शरीयत किताब में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।